अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 का यूनिट नंबर 9 स्टडी करेंगे। इस यूनिट का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है इसमें एक्चुअल टॉपिक्स क्या हैं, हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और जो सारे टॉपिक्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जब हमें इंट्रोडक्शन पता हो चैप्टर का तो चैप्टर समझने में बहुत आसानी होती है। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन द कमेंट्स बिलो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इस चैप्टर का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका नाम जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो सकता था और नाम ऐसा होना चाहिए कि जी फर्स्ट ग्लैंस में ही बच्चे को पता चल जाए कि भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन हमें पता है, तो मैं पहले रिएक्शंस बता देता हूँ। दो तरह के हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उनकी भी आगे डिफरेंट दो सब टाइप्स होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जी हम कहते हैं जी रिएक्शन जो है जी वो कंप्लीट हो गया। वो कब कंप्लीट हो जाता है? जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर जी? प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जी, लेट्स से हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, वो दोनों आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जी सी। जब ए और बी सारे के सारे हमने जिस जहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर ए और बी जो है वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ मिलके सी बन जाएगा सब सारा। तो हम कह देंगे जी अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जार होता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। यूजुअली जी जब हम जार लेते हैं उसके अंदर हम लोग अपने रिएक्टेंट्स डालते हैं तो सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं जी वो आपस में मिलके नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते। प्रोडक्ट वो चीज़ जो राइट साइड पर होती है इक्वेशन के, जो लेफ्ट साइड पर होती है वो रिएक्टेंट होती है। आगे मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको दिखा के भी। तो हमेशा ऐसे नहीं होता। कभी कभार ये होता है कि भाई सिर्फ हम रिएक्शन करवा रहे हैं आगे सामने रख के लेबॉर्ट्री में, और ए और बी जो है जी वो थोड़ी सी मिलती है और सी बनाती है, बाकी उसी तरीके से वो रहते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी होने शुरू हो जाता है कि भाई जो सी है वो भी दोबारा से टूट के दोबारा से ए और बी बनने शुरू हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो है जी वो ज्यादातर होते हैं, ठीक है जी, जो कि इस लाइन में लिखा हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं जी उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं जी? रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे होते हैं। एक तो इसमें दो चीजें हो रही थी। पहली बात यह कि जी ए और बी सारी की सारी आपस में मिल नहीं रही होती है, कुछ ऐसी पड़ी रहती है, एक दूसरे के साथ मिलती भी नहीं है। और अगर सी बन भी गया ए और बी को मिलने के साथ तो ये भी होता है कि जी सी अब ये नहीं है कि उसी तरह पड़ी रही है और आप उसको रिएक्शन से निकाल के जो है जी आगे बेचना शुरू कर दें। वो सी भी खुद ब खुद टूट के वापस जो है जी ए और बी बनने शुरू हो जाती है। इसमें दो काम हो रहे थे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी मिलकर सी बन रहे और सी टूट के वापस ए और बी मिल रहे, रिवर्स जो बैकवर्ड रिएक्शन भी। सो रिवर्सिबल रिएक्शन असल में दो तरह के रिएक्शन एक वक्त में हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का वर्ड यहाँ पर क्या आता है, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये जो वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, इसको फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सारी फोर्सेज जो हैं जो उनका सम इक्वल टू जीरो हो रहा था। इक्विलिब्रियम में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं कि जी जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो तब जो है जी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। मैंने कहा जी सारे रिएक्शन, ज़्यादातर जो रिएक्शन है वो तो पहली बात है रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। जब ऐसा होता है कि जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, तो फिर हम लोग कहते हैं जी अब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। मतलब एंड जो है जी प्लस माइनस करके जो भी चीज़ें हैं जी वो जीरो ही बन रहा होता है, तो इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कह रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सो ये जो पूरा चैप्टर है उसमें फिर हम यही देख लेंगे कि भाई ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इसमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, फिर उस इक्विलिब्रियम को क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे होंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि ये जी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो इसके साथ छेड़खानी करके हम लोग जो है अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और ये चीज़ इसने यहाँ पर लिखी हुई है। अब उसने एग्जांपल दी हुई है जी, आपको अमोनिया की दी हुई है और सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई है। आपके सामने इस वक्त जो आपका टैबलेट पड़ा हुआ है, जो जितनी चिप्स पड़ी हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना होने तो ये जो है जी आपके पास ना होती। सल्फ्यूरिक एसिड हर जगह यूज़ होता है, इसी तरीके से अमोनिया हर जगह पर यूज़ होता है, चाहे वो बम बनाने हों चाहे वो फसलें उगानी हो, उसमें अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है। अब अमोनिया को हम लोग कैसे मिलाते हैं जी? हम सिंपल नाइट्रोजन को लेते हैं, हवा में नाइट्रोजन है, फिर इसी तरीके से हवा में हाइड्रोजन है, उन दोनों को मिलाते हैं तो जी आगे अमोनिया बनाते हैं। वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन जो पैदावार होती है ना उस रिएक्शन से वो बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ छेड़खानी करके हम लोग पैदावार बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर पहले सिर्फ और सिर्फ 30% पैदावार थी, तो अब जो है जी उसको इंक्रीज करके हम लोग 98% पैदावार तक ले जाते हैं। इसको कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। एक जर्मन केमिस्ट था, वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में था ये, नाजी जर्मनी में ये होता था। हिटलर का एक साइंटिस्ट था, उसकी जो साइंस एकेडमी थी वहाँ पर इस साइंटिस्ट ने जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में इसने ये वाली अमोनिया का जो प्रोसेस है वो निकाला था। तो इसीलिए इसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। और फिर हम लोग एक और प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, उसके ज़रिए हम लोग इसको क्वान्टिफाई करेंगे जी। और उसके बाद हम लोग यूनिट्स निकालना सीखेंगे, कुछ हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर हम लोग ले शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे और बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी 4-5 वीडियो में ही ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। देखने में थोड़ा सा जो है ना जी मुश्किल लगता है, लेकिन इतना है नहीं है, बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू explaining this chapter to you guys. So please take a 5 minutes break and then watch the next video, and like this video, subscribe our channel and share it with your friends and family members. Take care. Allah Hafiz.